अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। जमात चाहरों मज़मून उर्दू उन्वान शफीउद्दीन नैयर मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हमारे बनाए हुए वीडियोस आपकी तालीम हासिल करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही नसीहत आमूज सबक लेकर हाजिर हुई हूँ। चलते हैं एक नए सबक की तरफ। सबक नंबर 8, शफीउद्दीन नैयर, जिसके मुसन्निफ है सलीम शहजाद। मुसन्निफ यानी बच्चों सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नैयर जो आपकी बाल भारती में हैं, वो सबक को लिखने वाले हैं सलीम शहजाद। बच्चों, ये तस्वीर पहचानी आपने? ये है शफीउद्दीन नैयर जो आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नैयर। हम लोग कलीदी अल्फाज देखेंगे। आपको पता है कलीदी अल्फाज आपको मेरे बात दोहराना है, याद करना है, ज़हन नशीन करना है, ताकि जब आप लोग सबक की बुलंदख्वानी करें तो आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। शफीउद्दीन नैयर शायर अल्लामा इकबाल, नज़्में, कहानियाँ मोहम्मद हकीमुद्दीन, तखल्लुस, मुख्तसर, अलीगढ़। पढ़ रहे हैं ना बच्चे मेरे पीछे? बराबर पढ़िए बच्चों, ताकि आपको हर लफ्ज़ बराबर याद हो जाए। जब आप सबक पढ़े तो आपको ये अल्फाज नए ना लगे। कस्बे, अतरौली, अतरौली, इंतकाल, खानदान, खानदान, पढ़े लिखे, तालीम, रिश्तेदार, उमंग, शायरी, वालिदा, वालिद, इजाज़त, 5 पैसे, जोड़ा, किताबत, जामा मस्जिद, इमाम साहब, मुराद, कस्बे, मेहनत से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, जमात, दहली,
फीस। आदतों को संवारना, फारसी। तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, जलसे। सदारत, साहब, जलसागाह, मालूम। मेजबान, इत्मीनान। 70, ढूंढ ढूंढ। मजा, लगन, कामयाब, फारसी। बच्चों, अब हम सबक की तरफ पढ़ते हैं। तुम हर रोज स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो। बच्चों, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले क्या होता है? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। सबसे पहले दुआ होती है और दुआ में एक नज़्म पढ़ी जाती है जो सबको पसंद है, सबको याद है। हम भी जब जाते थे तो वो दुआ पढ़ी जाती थी और मुझे तो वो दुआ बहुत ही पसंद है। देखते वो दुआ कौन सी है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। है ना? सबको याद है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चों, ये दुआ किस शायर ने लिखी? आपको पता है? किसी को भी नहीं पता ना? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। उनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए दूसरी नज़में भी लिखी हैं। ये दुआ जो है अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल एक बहुत ही बड़े शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं, जिनमें से ये एक दुआ है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आपको पता है अल्लामा इकबाल कौन है? कैसे दिखते हैं? अल्लामा इकबाल कौन है वो तो पता है, शायर है, बहुत बड़े शायर। दिखते कैसे, आप पहचानोगे कैसे? तो लीजिए मैं उनकी तस्वीर बताती हूँ आपको। यह है अल्लामा इकबाल की तस्वीर। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए हैं, जिनकी एक बहुत प्यारी नज़्म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। एक और शायर गुजरे, ऐसे तो बहुत सारे शायर हैं, लेकिन एक शायर हैं जिन्होंने बाग की सैर नज़्म लिखी है, जो आप लोगों ने भी पढ़ी है। कौन सी नज़्म है? बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाएं, आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं दिल बहलाएं। याद आई ना नज़्म? ये किसने लिखी है? देखते हैं। इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है शफीउद्दीन नैयर। इस नज़्म को किसने लिखा है? शफीउद्दीन नैयर ने। ये है शफीउद्दीन नैयर। हम तुम्हें उनकी जिंदगी के हालात सुनाते हैं। इस सबक में आपको उनकी जिंदगी के कुछ हालात के बारे में बताया जा रहा है। उनका पूरा नाम शफीउद्दीन नैयर और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर उनका तखल्लुस है। तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के एक कस्बे अतरौली में सन 1903 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं के एक दीनी मदरसे में हासिल की।
وہ 7 ही बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी का शौक पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालिदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते थे कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। शफीउद्दीन नैयर के वालिद यानी कि अब्बू का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर साहब का तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में, कस्बा यानी देहात, गांव में, उस देहात का नाम था अतरौली, सन 1903 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी शुरुआत की तालीम दीनी मदरसे में हासिल की। वो जब 7 साल के थे तो उनके वालिद यानी अब्बू का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। वालिदा यानी कि माँ पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे खानदान से थी। उन्होंने अब तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे यानी शफीउद्दीन नैयर को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ घर का माहौल बहुत ही अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी करने का शौक पैदा हो गया। कुछ दिनों के बाद वालिदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते हैं, वो कौन? शफीउद्दीन नैयर कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। बच्चों, ये 5 पैसे क्या आप नहीं जानते, लेकिन आपके वालिदैन को पता है कि 5 पैसे किसे कहते हैं। बच्चों, इतना तो लेकिन आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो वो 100 पैसे में से 5 पैसे उनके पास थे, यानी 1 रुपए में से सिर्फ 5 पैसा उनके पास था और एक जोड़ी कपड़ा था। पढ़ने के लिए चले गए। दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। दिल्ली में वो अपने खर्चे के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते और कभी कभी अखबार भी बेचते थे। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम ने उनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। उनकी फीस माफ हो गई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। आपको ये तो पता ही है, मालूम हो चुका है कि जब वो दिल्ली अपनी वालिदा की इजाज़त लेकर पहुंचे पढ़ाई करने के लिए, तब उनके पास सिर्फ 5 पैसे थे और एक जोड़ी कपड़ा था। अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करते और कभी कभी अखबार भी बेचते थे। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। किताबत का क्या मतलब है बच्चों? किताबत का मतलब है खुश खत लिखना। ये कोर्स होता है, इसे सीखा जाता है। जिस तरीके से आपको स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, उसी तरीके से किताबत भी सीखी जाती है किसी उस्ताद के जरिए। एक दिन जामा मस्जिद, बच्चों ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है वो दिल्ली की जामा मस्जिद है। वहाँ के इमाम साहब ने शफीउद्दीन नैयर से पूछा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? यह सुनकर ऐसा लगा शफीउद्दीन को जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने हामी भर दी। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते थे, इसलिए उनकी फीस भी माफ हो गई थी स्कूल में और इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप किसे कहते हैं बच्चों?
सरकार या स्कूल की तरफ से अगर बच्चे होशियार हैं और उनकी माली हालत सही नहीं है, अव्वल दर्जे से कामयाब हो रहे हैं, तो उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कुछ एक बंदी रकम दी जाती थी, उसे स्कॉलरशिप कहते हैं। शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें जो रकम मिलती उसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालिदा के खर्च के लिए भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तिहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मदरस हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफ़ा मिल गया। बच्चों, शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे, यानी कि ट्यूशन देते थे। वो ट्यूशन देने से जो उनको रकम मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, उसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालिदा के खर्च के लिए भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी ज़बान के इम्तिहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस यानी कि टीचर बन गए। 65 बरस की उम्र में 65 साल की उम्र तक वो स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफ़ा मिल गया। वजीफ़ा किसे कहते हैं? वजीफ़ा बच्चों कहते हैं सरकारी दफ्तर में। यहाँ सरकारी स्कूल में थे वो। जब वो रिटायर हुए तो उनको एक बंदी रकम माहाना दी जाती थी, जिसे वजीफ़ा कहते हैं। आपको एक इंग्लिश में एक वर्ड मालूम है, एक लफ्ज़ मालूम है, पेंशन। वजीफ़ा यानी कि पेंशन मिलती थी। आप लोग को इंग्लिश भी अच्छे से आती है, इसलिए मैंने वजीफ़ा का मतलब इंग्लिश में भी बता दिया। याद रखिएगा वजीफ़ा किसे कहते हैं। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उनकी नज़मों और कहानियों में भूत, प्रेत और जिनों की बातें नहीं होती। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने और उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक से उनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। नैयर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूं। शफीउद्दीन नैयर एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उनकी नज़में और कहानियाँ अक्सर शायरों की नज़मों और कहानियों में भूत, प्रेत, जिनों, परियों की बातें होती हैं, मगर शफीउद्दीन नैयर की कहानियों में, नज़मों में भूत, प्रेत और जिनों की बातें नहीं होती थी, बल्कि वो कुछ ऐसा लिखते हैं कि वो बच्चों की आदतों को संवारे और इन्हें नेक बनाने में मददगार साबित हो। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक से उनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते थे नहीं बच्चों, पढ़ते हैं। अभी भी बच्चे बड़े शौक से उनकी कहानियाँ और नज़में पढ़ते हैं ना। आप भी तो आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए, है ना। तो एक बार नैयर साहब ने कहा, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। नैयर साहब ने क्या कहा एक बार? मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। यानी मैं उनकी तालीम और तरबियत हो उसके लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूं। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। अगर कोई उनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे।
ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے، راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیّر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیّر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بچوں، نیّر صاحب عمر میں چاہے بڑے ہو گئے ہوں، مگر ان کے سینے میں ایک بچے کا سا دل تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے کہ ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو جگہ جگہ وہ اس کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ صدارت یعنی ایک جلسہ ہوا جہاں پر انہیں صدر بنا کر بلایا گیا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر تو نکلے، لیکن راستے میں ایک صاحب مل گئے۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگ گئے۔ باتوں باتوں میں کیا ہونے لگے گی؟ دیر ہونے لگی۔ نیّر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ جلسہ گاہ وہ جگہ کو کہتے ہیں جہاں جلسہ رکھا گیا تھا۔ میزبان بھی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت ہو رہا ہے، جلسہ شروع ہونے والا ہے، نیّر صاحب ابھی تک پہنچے نہیں۔ تو نیّر صاحب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ نیّر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میزبان کسے کہتے ہیں بچوں؟ میزبان جنہوں نے جلسے کا اہتمام کیا تھا، جنہوں نے جلسہ کا انتظام کیا تھا، جلسہ کیا تھا۔ ہم دعوت کرتے ہیں تو لوگ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، تو اس وقت وہ مہمان ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں، کھانا پروستے ہیں، تو ہم کیا کہلائیں گے؟ میزبان کہلائیں گے۔ لیکن یہاں پر کھانا کھلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جلسے کی بات ہے، اور جنہوں نے جلسہ ارینج کیا تھا، جلسے کا اہتمام کیا تھا، انہیں میزبان کہا جا رہا ہے۔ جب نیّر صاحب وقت پر پہنچ گئے تو میزبانوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا کہ ہاں اب جلسہ ٹھیک وقت پر شروع ہوگا۔ بچوں، شفیع الدین نیّر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں اور کہانیوں کی بھی۔ آج بھی بچے بڑے شوق سے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، کہانی اور نظموں کا مزہ لیتے ہیں۔ نیّر صاحب جن حالات سے گزر کر ایک کامیاب انسان بنے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ تو بچوں، وعدہ کیجئے کہ آپ بھی محنت اور لگن سے علم حاصل کریں گے اور ایک اچھے اور کامیاب انسان بنیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ سوچ لیجئے کہ آج سے ہم خوب محنت اور لگن سے علم حاصل کریں گے اور ایک اچھے اور کامیاب انسان بنیں گے۔ بچوں سے پیار کرنے والے اس شاعر کا انتقال 30 جنوری سن 1978 کو دہلی میں ہوا۔ ان کا انتقال 30 جنوری سن 1978 کو دہلی میں ہوا۔ تو بچوں، ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ہم سوال جواب کی طرف۔ الفاظ معنی: قصبہ، دیہات۔ کتابت، خوش
खत लिखना। वजीफा, सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाली माहाना रकम। शफीउद्दीन नैयर एक सरकारी स्कूल में मुदर्रिस थे। जब वो 65 साल के हुए तो उनकी नौकरी खत्म हुई और उन्हें सरकार की तरफ से एक बंधी हुई माहाना रकम मिलती, जिसे वजीफा कहते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र 7 बरस की थी। नंबर 2, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब क्या करते थे? जवाब, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब बच्चों को पढ़ाते थे। सवाल नंबर 3, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते? चलो, पहला और दूसरा जवाब तो मैंने डायरेक्ट दे दिया। अब आप लोग बताइए कि नैयर साहब के साथ कोई अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते थे? वेरी गुड। जवाब, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते थे। सवाल नंबर 4, नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? वेरी गुड, 70 से ज्यादा। तो जवाब ऐसे नहीं, इस तरह का देना है। नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज्यादा किताबें लिखी। कहो मेरे साथ, नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज्यादा किताबें लिखी। सवाल नंबर 5, नैयर साहब की जिंदगी के हालात से क्या मालूम होता है? वेरी गुड, नैयर साहब की जिंदगी के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। मैंने कहा ना आप लोगों को, ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है, और आप लोग भी बन सकते हो। इसलिए आपको खूब मेहनत और लगन से इल्म हासिल करना है ताकि बड़े होके आप एक अच्छे इंसान और कामयाब बने। सबक यहीं खत्म होता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। Please don't forget to fill the feedback form. और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।